देखिए 26/11 मुंबई के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन एक्चुअल में इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। तो देखिए ईयर 1971 था और पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री कॉलेज था जिसका नाम था कैडेट कॉलेज हसन अब्दल, जिसमें 2 लड़के पढ़ते थे। एक का नाम था तहव्वुर हुसैन राना और दूसरे का नाम था दाऊद सैयद गिलानी। ये दोनों कॉलेज के एक ही विंग में थे, तो दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी थी। अब इन दोनों में से जो तहव्वुर हुसैन राना था वो आगे चल के पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी उसके अंदर डॉक्टर बनता है, फिर उसके बाद कैनेडियन सिटीजन से शादी करके कनाडा चला जाता है और वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस इस नाम से एक वीजा कंसल्टेंसी कंपनी खोलता है और फिर आगे चल के टोरंटो, न्यूयॉर्क, शिकागो इन सारे एरिया में भी अपनी ब्रांच खोल लेता है इसी कंपनी की। वहीं जो इसका स्कूल फ्रेंड था दाऊद सैयद गिलानी और इसका जो फादर था सैयद सलीम गिलानी, वो पाकिस्तान के अंदर काफी बड़े ओहदे पे था। पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट वगैरह थे उनसे मिलना जुलना था इसका। और दाऊद सैयद गिलानी की जो मदर थी उनका नाम था एलिस हेडली। ये यूएस की थी, इनके फादर ने यूएस की एक लड़की से शादी कर ली थी। तो इसकी जो मदर थी वो शुरू में तो पाकिस्तान आई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही तलाक लेके पाकिस्तान छोड़ के यूएस चली गई थी। अब ये जो दाऊद सैयद गिलानी था इसका रंग गोरा था, इसकी एक आंख ब्राउन थी और दूसरी आंख ब्लू थी। तो पाकिस्तानियों के बीच में नॉर्मल नहीं दिखता था, थोड़ा अलग दिखता था। तो 7 साल तक ये जो दाऊद सैयद गिलानी था ये पाकिस्तान में रहता है। फिर 1977 में ये भी यूएस चला जाता है, अपनी मदर के पास चला जाता है। यूएस में फिलाडेल्फिया एक जगह है, वहां पे जाके रहने लगता है। लेकिन यूएस में जाने के बाद भी वहां से बैठे बैठे ये पाकिस्तान से कॉन्टिन्यूसली टच में रहता था और गांजा वगैरह जो हो गया, कोइन वगैरह हो गई, इनका ट्रेड करता था और खुद भी बहुत बड़ा एडिक्ट था इन सब चीजों का। इन्हीं सब रीजंस की वजह से यूएस में भी 1-2 बार पकड़ा गया था, फिर बाद में छूट गया था। और करीब ईयर 2000 तक दाऊद सैयद गिलानी जो था वो यूएस से बैठ के यही सारी चीजें करता रहता था। लेकिन इसके 1 साल बाद ईयर 2001 में इसका जो मकसद था वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। ये पाकिस्तान के लश्कर तैयबा का जो हाफिज सईद है उसके टच में आता है। और ये हाफिज सईद के टच में भी ऐसे टाइम पे आता है जब हाफिज सईद इंडिया के खिलाफ कई सारे अटैक कर चुका था और एक बड़ा और नया अटैक प्लान कर रहा था। अब ये दोनों जब टच में आते हैं तो हाफिज सईद जो था उसको दाऊद सैयद गिलानी जो था वो बहुत ही काम का लगा। उसके अपीयरेंस की वजह से उसको ऐसा लगता था कि दाऊद सैयद गिलानी को एक अलग तरीके से ये लोग यूज कर सकते हैं। तो ईयर 2001 में दाऊद जो था वो हाफिज सईद के टच में आता है और 1 साल बाद 2002 में हाफिज सईद दाऊद गिलानी को पाकिस्तान बुलाता है और यहाँ पे इसको दावत देता है। एक इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग होती है, उसको ये दावत कहते हैं, जो कि लश्कर तैयबा का जो हेडक्वार्टर है मुरीदके में, वहां पे ये करवाते हैं। लाहौर के आउटर में पड़ता है। अब इस ट्रेनिंग के बाद इसकी एक एडवांस ट्रेनिंग भी होती है जो कि पीओके के मुजफ्फराबाद में होती है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से दाऊद सैयद गिलानी जो था वो पाकिस्तान 5 बार आता है और लश्कर की जो लीडरशिप थी उनसे मिलता है। फरवरी 2002, अगस्त 2002, अप्रैल 2003, अगस्त 2003 और दिसंबर 2003 इतनी बार ये पाकिस्तान आता है। सारी चीजें जो हो रही थी, बार बार इसको बुलाया जा रहा था, बार बार इसकी ट्रेनिंग हो रही थी, ये सारी चीजें हाफिज सईद जो था वो इसको इंडिया के खिलाफ यूज करना चाह रहा था, मुंबई अटैक के लिए यूज करना चाह रहा था। लेकिन इसको बताया नहीं था, इसको सिर्फ इतना कहा था कि कश्मीर के लिए इसको यूज करेंगे। और इंडिया के खिलाफ ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा था, जो मुंबई के लिए अटैक होना था, इस चीज की जो फंडिंग थी वो पाकिस्तान की आईएसआई कर रहा था। इस चीज के लिए 2010 में इंटरपोल ने वारंट भी इशू किया था 2 पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। तो अब इसके बाद जब सारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है दाऊद सैयद गिलानी की, तो इसको लश्कर तैयबा का जो फॉरेन रिक्रूटमेंट विंग था उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको हेड कर रहा था साजिद मीर। तो जैसे ही दाऊद सैयद गिलानी इस विंग में ट्रांसफर होता है, साजिद मीर दाऊद को कहता है कि तुमको कश्मीर में नहीं जाना है, तुम्हारा जो रोल है वो दूसरा कुछ और डिसाइड किया गया है। फिलहाल के लिए तुम यूएस वापस जाओ और वहां पे जाके अपना नाम चेंज कराओ, बाकी की डिटेल वहां पहुंचने के बाद देंगे। दाऊद सैयद गिलानी जो था बिल्कुल वैसे ही करता है। वो यूएस वापस जाके अपनी मदर का लास्ट नेम यूज करके अपना नाम चेंज कर लेता है और अब दाऊद सैयद गिलानी जो था वो डेविड कोलमैन हेडली बन जाता है। और सेम डिटेल्स के साथ, मतलब कि नाम चेंज करने के बाद ईयर 2005 में डेविड जो था वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देता है और नेम चेंज के साथ इसका नाम चेंज, इसकी नेशनैलिटी चेंज, इसकी मदर का नाम प्रॉपर ये यूएस का सिटीजन लगने लगता है और इसको पासपोर्ट मिल भी जाता है नाम चेंज के साथ। इंडियन एजेंसीज का मानना यह है कि इस चीज में पाकिस्तान की जो आईएसआई थी उसने मदद की है, वरना यूएस के अंदर बिना वेरिफिकेशन के नाम चेंज करना, पासपोर्ट बन जाना, वो भी ऐसे आदमी का जिसको यूएस की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 1-2 बार पकड़ रखा है वगैरह के चक्कर में। तो डेविड हेडली बनने के बाद यूएस में एज इट इज रहता है। शुरू में मैंने आपको बताया था इसका एक दोस्त था स्कूल में तहव्वुर, जो कि कनाडा चला गया था और यूएस की भी कुछ लोकेशन पे वीजा की कंपनी चला रहा था। तो ये जो डेविड था ये तहव्वुर से जाके मिलता है और लश्कर तैयबा जैसे से बोलता है ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से वहां पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो यूएस के अंदर तहव्वुर राना जो अपनी वीजा कंसल्टेंसी चला रहा था फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम से, उससे जाके हेडली मिलता है और ये दोनों प्लान बनाते हैं कि अगर इंडिया रेगुलरली विजिट करना है
तो इंडिया के अंदर हमारी ये जो यहाँ की कंपनी है इसी की एक ब्रांच खोल देते हैं और फिर आगे चल के इनकी जो वीजा कंसल्टेंसी कंपनी थी इसकी एक ब्रांच ये मुंबई में खोल देते हैं। अब डेविड हेडली जो था वो अंग्रेजों की तरह दिखता था, इसका पासपोर्ट यूएस का था और एक यूएस की कंपनी इंडिया के अंदर अपनी ब्रांच खोल रही है, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं आई इनको कंपनी खोलने में। आज डेविड हेडली जो था वो अपने वीजा के काम बता के सितंबर 2006 में पहली बार इंडिया पहुंचता है। ये इसकी एयरपोर्ट से निकलते हुए फोटो है। यहां पहुंच के इसने एक्सटेंसिव सर्विलांस किया, फोटो वीडियो टेप्स कई टीबी का डेटा इकट्ठा किया। ताजमहल होटल, ओबेरॉय होटल, द लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस, सीएसटी ट्रेन स्टेशन और इन सब के साथ साथ लैंड कहां करना है, कहां लैंड करना सबसे ज्यादा फीजिबल रहेगा, इन सब की वीडियो बना के सारे इनपुट पाकिस्तान को दे दिए। और ये सिर्फ एक बार नहीं गया था, ये फरवरी 2007 में गया, फिर सितंबर 2007 में गया। इसके बाद ये जो हेडली था, लश्कर की जो लीडरशिप थी, उसने कहा कि इस बार अगली बार जब जाना है तो तुमको पानी के रास्ते से जाना है और वहां का सारा रूट कैप्चर करना है और वहां की छोटी से छोटी डिटेल्स लेनी है। और हेडली बिल्कुल ऐसा ही करता है। नेक्स्ट टाइम अप्रैल 2008 में जब हेडली जाता है तो पानी के रास्ते से जाता है और एक एक चीज की वीडियो बनाता है और छोटी से छोटी डिटेल को नोट करता है और वो पाकिस्तान को देता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में आके वीडियो ही बना रहा था, जो भी इंडिया के अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे, पॉलिटिशियंस थे, उनसे रिलेशन बनाने की भी कोशिश करता था। जैसे जब जुलाई 2008 में डेविड हेडली इंडिया आया तो इसने महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट से जिम में जाके इससे मिलता और इनसे दोस्ती कर लेता। इनफैक्ट इनडायरेक्टली एक बार हेडली जो था वो ड्राइव करते करते राहुल भट्ट को वार्न भी करता है कि मुंबई में कुछ बड़ा होने वाला है। और जब आगे चल के एक्चुअल में मुंबई पर अटैक हो जाता है तो उसके बाद भी ये जो डेविड हेडली था ये महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट को ईमेल किया था इसने, ये वो ईमेल की कॉपी है। तो डेविड हेडली की भेजी हुई सारी फुटेजेस, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स जो थे, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, इन सब को यूज करके लश्कर के अंदर एक जरार शाह नाम का एक आदमी था जो कि कंप्यूटर एक्सपर्ट था। उसने पीपीटी बनाई, रिपोर्ट बनाई और इन 10 लड़कों को सब कुछ समझाया कि कौन कैसे कब जाके और कहां अटैक करेगा। और ये सारी चीजें एक बड़ी सी टीवी पे और 3D गूगल मैप में दिखा के समझाई गई कि किस लोकेशन पे कौन सा बड़ी पेयर जाएगा, वहां पे भीड़ कितनी होगी, अटैक करने का तरीका क्या होगा।